इमरान खान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको इसका इल्म नहीं कि इसके मनफी असरात पाकिस्तान की बका और सालमियत पर क्या मुरतब हो रहे हैं उनके पैसों से। अब वो फार्म हाउस में रह रहा है बादशाहों की तरह, नकाली कर रहा। मैं नहीं बात करूंगा इनसे, मैं नहीं शक्ल देखूंगा इनकी। हाँ, मैं बात करूंगा उनसे करूंगा जिन्होंने मुझे कैद कर रखा है। इमरान खान की भांजा अंदर, बीवी अंदर, बहनें अंदर, क्या कर लो? कब्रों से उठाकर उसके आबा को भी आप अंदर फेंक दें, वो टूटेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल रोज बरोज खराब तर होती चली जा रही। मैं रजायत पसंद हूँ, कनूतियत कभी मेरे करीब से भी नहीं गुजरी, लेकिन जब बाहर खिजां का मौसम हो तो मैं कैसे कहूँ कि चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। ये गलती मुझसे नहीं हो सकती। मेरी आंख कैमरे की आंख, मैं जो देखूंगा वही आपको दिखाऊं। मेरे अंदर एक तजर्बे की जमीन है। मैंने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा है पूरे शऊर के साथ। मुझे वो तमाम किरदार याद हैं। वो शोरश कश्मीरी ने कहा था, अफसोस 100,000 सुहनहाय गुफ्तनी, खौफे फसाद खल्क से ना गुफ्ता रह गए। कुछ वजह की बिना पर मैं उन किरदारों का नाम शायद आज ना ले सकूं, क्योंकि फिर कुछ सवाल मुझ पर भी उठ सकते हैं। मुझे लगता यूं है कि जिस तरह कुछ लोग चाहते थे 1971 में कि पाकिस्तान टूट जाए, मशरकी पाकिस्तान से जान छूट जाए, तो उनके वारे न्यारे हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान कायम रहे तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। आज भी मुझे कुछ ममासलत नजर आ रही है। पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मैं इसकी हिमायत नहीं करने जा रहा, और रियासत का अमल, किरदार और इक़दामात, एवं एक फजूल सा ख्याल मेरे अंदर उभर रहा है, मुझे अपने हिसार में ले रहा है। मैं नहीं नहीं कह के दबाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये ख्याल फिर मेरे अंदर से उग आता है। वो ख्याल क्या है? कहीं ये तो नहीं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि केपीके के अवाम यानी पश्तूनों से पीछा छूट ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर पश्तून ना हो तो ये अपने इरादों को आसानी से अमली जामा पहना। मैं पश्तूनों को जानता हूँ, ये कोई बेजा तारीफ नहीं, लेकिन अगर आप कोई खूबी जानते हो और उसे बयान न करें तो ये ज्यादती होती है, सियापन होता है, बातन का मुनाफकत होती है। ये बड़ी गैरतमंद कौम है। ये पागलपन की उस हद तक चली जाती है कि फिर ऐसे पागलखानों में भी नहीं मिलते। लेकिन मैं उसे पागलपन नहीं कहता, मैं उसे जुनून कहता हूँ। यही वो कौम है, यही वो कबीला है जिसने अंग्रेज को, जिसके कदम कोई ना रोक सका, दांत खट्टे करके रख दिए। ड्यूरेंट लाइन मारकर पीछे भागना पड़ा अंग्रेज। सोवियत यूनियन सुपर पावर, अफगानिस्तान पे उसका कब्जा, और जिस तरह ये लड़े हैं मैंने आंखों से देखा है। जब ये लोग लड़ रहे थे उस वक्त मैं काबुल में था, जलालाबाद में था, मैंने वो सारे मनाजर देखे। मैं वीडियोस करूंगा, अपने तजर्बात में बयान करूंगा आपके सामने, ताकि ये इल्म में आपको मुंतकिल कर सकूं। रूस को शिकस्त दी, फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका का मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, सारी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और आपके मुसलमान मुमालिक तेल पैदा करने वाले, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में नाजायज हुकूमतें कायम कर रखी, अमेरिका की छतरी सर पे लेकर, वो सारे के सारे इन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। रातों रात सब अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के अंधेरे में यहाँ से भाग गए, और आज अफगानिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा। ये वो लोग हैं। मैं ज़ियाउल हक के दौर में जो पौने 9 साल जेलों में रहा, उसमें से 6.5 साल मैंने केपीके की जेलों में गुजारे। मैं उन्हें जानता हूँ। 97% पश्तून इमरान खान के साथ इस्लामाबाद के हथकंडों के खिलाफ हैं। तो कहीं ये तो नहीं सोचा जा रहा कि इनसे निजात पा ही ली जाए? अगर ये जाते हैं तो जाएं अफगानिस्तान के साथ, अगर ये कन्फेडरेशन बनाना चाहते हैं तो बना ले, अगर ये आज़ाद पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं तो बना ले। मुझे एक मुशाबहत नजर आ रही है। अल्लाह करे कि मेरा ये ख्याल गलत हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह उन्हें जिच किया जा रहा है, वो फैसला कर चुके हैं। मैं बहुत से व्लॉग्स में कह चुका हूं कि वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते। वो पंजाब से उसी तरह नाला हैं जिस तरह आज से 40 वर्ष पहले नाला और नाराज हुआ करते थे। क्या हुआ? पीटीएम। और भाई कोई तो वजह होगी, इसमें कोई शक नहीं। रियासत, वफाक, मैं उसके हक में हूं, लेकिन हक में इस शर्त पर हूं कि जब इसके तमाम यूनिट्स के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। उन्होंने कौमी अदालत, जिसे आप ग्रैंड जरगा भी कह सकते हैं, वो बुलवाया तो करने देते उन्हें। वहां अंधाधुंध फायरिंग की गई, वहां हद के खोद दी गई, कोई खबर नहीं आ रही, ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। खबर रोकने का हक किसने दिया है किसी को? और आज एक मजाक का हेज वाकया पेश आया। केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने
एक अपना ग्रैंड जिरगा बुलवाया है। उसे ग्रैंड जिरगा कहना जिरगे की तौहीन है, एक बड़ा भूंडा और बाजारी मजाक है। मैंने देखा कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर के मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी बैठा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जनाब, ये कौमी मामला है, इस पे इकट्ठे बैठने की कोई ऐसा कबाहत नहीं। लेकिन और भाई ये सब कुछ हुआ क्यों है, जिसे रोकने के लिए रियासत को तशद्दुद के इस इंतहा पर जाना पड़ा? वो इसलिए, मैं बता देता हूँ। पंजाबी में आज से कोई 40, 45, 50 वर्ष पहले जब सिर्फ रेडियो हुआ करता था तो उस पे एडवर्टाइजमेंट्स आया करती थी। तो एक एड थी, 100 गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी दा इक्को हल, नवाब ट्यूबवेल, नवाब ट्यूबवेल। और भाई इमरान खान के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको इसका इल्म नहीं कि इसके मनफी असरात पाकिस्तान की बका और सालमियत पर क्या मुरतब हो रहे हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर के बुलाए हुए कि क्या है जी, ये तमाम अपोजिशन की पार्टीज और हुकूमती पार्टीज और पीटीआई ये सब मिलकर कल अदम तहरीक से बात करेंगी। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं उनके साथ अगर मुझे जमीन पर भी बैठना पड़ा तो मैं जमीन पे बैठ के भी उनके साथ मुज़ाकरत करूंगा और उनसे ये जमानत लूंगा कि वो रियासत के खिलाफ बात ना करे। मामला तो बहुत आगे बढ़ चुके। अली अमीन गंडापुर साहब, ये नहीं होगा और ये जरूरत नहीं थी मोहसिन नकवी को साथ बिठाने की और फैसल करीम कुंडी को साथ बिठाने की। इनसे परे रहकर आप अकेले कोशिश करते ना, हाथ जोड़ते, उनके जख्मों पे मरहम रखते, उनके ग्रीवियंसेस दूर करने की कोशिश करते, उन्हें बताते कि ये सब इनका कसूर है। आप उन कसूरवारों को अपने साथ बिठा रहे हैं। मैं कोई गैर जमहूरी आदमी नहीं हूं, लेकिन कभी कभी जमहूरी साहिबान के नीचे भी तकाजे ऐसे उभर आते हैं कि बज़ाहिर लगता है कि ये गैर जमहूरी रवैया है। इमरान क्या कह रहा है? ये सुहेल बड़ैच एक इंतहाई मुनाफिक आदमी है, इंतहाई छोटा आदमी है। जरा देखो लिखते लिखते, क्योंकि ये हड्डियां भंबोड़ता है जाती उम्र वालों की। ये इसका 1.5 मरले का किराए का घर लाहौर में, 650 रुपए महीना तनख्वाह, जूतों में सुराख, लिबास बसीदा कोहना, और ये जाती उम्र वाले उनके पैसों से अब वो फार्म हाउस में रह रहा है बादशाहों की तरह, नक्काली कर रहा है। और वो भी कहता है कि इमरान को बैठना चाहिए, इमरान बहुत गलत आदमी है, इमरान जो है बड़ा स्टबर्न है, इमरान खान बड़ा स्टिफ नेक है, ये बड़ा गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है इमरान खान का। तेरे मुंह में खाक। अगर तू जहालत की वजह से कहता होता तो मैं ये कभी ना कहता तेरे मुंह में खाक सुहेल बड़ैच। मैं कहता है उसकी सोच और समझ ही इतनी है नहीं, वारदात के तहत ये कहता है। क्यों इमरान खान कह रहा है कि भाई मैंने इनसे बात नहीं करनी, मैं अंदर ठीक हूँ, खोल दो गटर और पानी मेरे अंदर, गंदा और गलाजत मेरे अंदर तक, मेरे जिस्म को डुबो दो गलाजत में, मेरा पूर काट दो, मैं नहीं बात करूंगा इनसे, मैं नहीं शक्ल देखूंगा इनकी। हाँ, मैं बात करूंगा, उनसे करूंगा जिन्होंने मुझे कैद कर रखा है। और कैद कर रखा है जब मैं कहूं अफवाज पाकिस्तान ने, तो कभी अफवाज पाकिस्तान से मुराद पूरी अफवाज पाकिस्तान मत लीजिएगा। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं ऐਵੇਂ नहीं कि जो मेरे ख्यालात हैं 98% आपकी पाक फौज में सर्व करने वाले जवान से लेकर कोर कमांडर्स तक यही ख्यालात हैं, यही जज्बात हैं जो मेरे चंद लोग हैं जिन्होंने ये समा पैदा कर रखा है। और मैं चीखता चला रहा हूं कि पाकिस्तान टूट रहा है, बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, केपी के आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। कौन रोक सका है? रूस, सुपर पावर, ये सारी आपकी रियासतें आजाद हुई। भाई साफ कहना चाहिए क्या होगा। अभी जिंदगी है क्या? ये जिस्म है क्या? ये जिस्म है, इसे तख्ता मश्क कोई बना ले, उतना ही तशद्दुद होगा जब तक जान नहीं निकलती। तो ये जो हालात बने हुए हैं इस मुल्क में, हर इज्जतदार और गैरतमंद शख्स का फर्ज बनता है कि अपने दिल को अपनी जुबान पे ले आए, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दबाव के, और अपने अपने गिरेबानों का अलम बना ले कि पाकिस्तान हाथ से जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हुआ? यहाँ तक बात कैसे पहुंची? भाई एक तो होता है कि फौज का सियासत में हिस्सा लेना, एक होता है पूरी की पूरी सियासत पे काबज होकर बैठ जाना। पता ही नहीं कौन जानता है कौन है मोहसिन नकवी। ये बताए एक कोई अकील आया है, वो बुरी सी शक्ल वाला बंदर सा, कौन है ये? और जिनकी जमात में है उन्हें नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। हाँ, ये पता है कहाँ से आए, पर्दा गैब से आए हैं वो। तो जब अपना काम ना किया जाएगा और सियासत में दखल अंदाजी नहीं, पूरी की पूरी 4 दीवारी के अंदर अपना राज और अपनी मर्जी कायम कर ली जाएगी, तो फिर यही कुछ होगा जो कुछ हो रहा। क्या कोई जानता है? अभी एक काबिल एहतराम कर्नल शहीद हुए, जवान शहीद हुए, कप्तान शहीद हुए, मेरा अपना बेटों जैसा भांजा, वो भी
6 दिन के बाद वजीरिस्तान जा रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। तो इनकी शहादतें वो दर्द क्यों नहीं अवाम के अंदर उभरने दे रही। यहाँ तो कांटा चुभा करता था तो लोग वो कांटा समझते थे कि उनकी रूह को चुभ रहा है। ये फौज जब जाया करती थी, मैंने देखा है, इतना सा था मैं कि फूल की पत्तियां निछावर किया, दुआएं दिया करती थी, दुपट्टों से अपने आंसू पूंछा करती थी इन जवानों को जाते हुए देखकर। क्या कर दिया आपने अवाम और फौज के दरमियान, वो नफरत पैदा कर दी। फौज को अवाम से नफरत नहीं है, अवाम की नफरत को इस मुकाम तक आपने पहुंचा दिया है कि हमारी फौज ही नहीं रही है। हमारी लोगों के नजदीक जो नहीं जानते, मैं तो जानता हूं, आज अली महान को पकड़ लिया, उज़मा खान को पकड़ लिया, बहनों को, इमरान खान की भांजा अंदर, बीवी अंदर, बहनें अंदर, क्या कर लो। कब्रों से उठाकर उसके आबा को भी आप अंदर फेंक दे, वो टूटेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, और सख्त होगा और मजबूत होगा, क्योंकि मैं गुजर चुका हूं और मुझे साथ भी नहीं टूटा था। तो उसे तो पूरी दुनिया देख रही है, सराह रही है, दुआएं कर रही है उससे। भला तमीज़े रंगो, नस्ल, इलाका, मजहब, दीन, हर शख्स उससे मोहब्बत कर रहा है, तो क्या कर लोगे उसका। और प्रेप के बच्चों से पूछ लो, प्रेप के बच्चे आज कम से कम पाकिस्तान के अंदर कोई 80-90 लाख तो होंगे, करोड़ के करीब। अच्छा, वो भी इमरान खान की फौज है। 8वीं जमात के बच्चे वो भी होंगे कोई करोड़ के करीब। वो एक और फौज तैयार हो रही। ये यूनिवर्सिटियों के 22-22, 24-24, 21-21 साल के नौजवान, ये सारे इमरान की फौज। तो कहाँ जाओगे आप, क्या करवाना चाहते हो इस मुल्क में। वो गालिब का एक शेर है कि शोरीदगी के हाथ से सर है वबाले दोष, सहरा में है खुदा कोई दीवार भी नहीं। अब तो दिल करता है दीवारों के साथ सर फोड़ के अक्ल से रुखसती मांग ली जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, और वो लोग आज जिंदा हैं। जब शाही कला में था मैं, यही कुछ मेरे साथ हो रहा। पैरों में बेड़ियां थी, जिस्म पे मच्छर थे, टुहने खून आलूद थे, और मैंने राख इकट्ठी करके अपने सेल की दीवार पे लिखा था, या खुदा मुझसे मेरी बसारत छीन ले के मैं कुछ देख ना सकूं, मुझसे मेरी समाज छीन ले कि मैं कुछ सुन न सकूं, मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ले ताकि मैं कुछ बोल न सकूं, और ऐ खुदा मुझे रेत की दीवार बना दे के आते जाते लोग मुझ पर पेशाब करें और मुझे एहसास तक न जागे मेरे। पढ़ा था कि डीआईजी कला जब उसे बताया गया कुछ लिखा है उसने, तो सिर्फ उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे उस मरहूम की। किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया। खुदा रा बाजा जी, एक ही रास्ता है, इमरान खान। 100 गल्लां दी इक्को गल ते बहुते पानी दा इक्को हल, नवाब ट्यूबवेल की तरह उसे ले आए। ये इमरान खान है, ये तमाम कौमियतें उसके आसपास खड़ी हो जाएंगी और पाकिस्तान मुत्तहिद रहने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। ये चोर, उचक्के, फ्राडिये, यासिफ अली जरदारी, मैं क्या कहूँ, गीबत ना हो जाए। मैं उसे इस तरह जानता हूँ जिस तरह कोई अपने घर के मुलाजिम को या अपने घर के किसी फर्द को जानता है, बचपन से लेकर आज तक। ये नवाज शरीफ, अगर बाबा किसको नहीं पता, लूट कर खा गए इस मुल्क को, कख ना छोड़ा इन्होंने। मेट्रो बना दी, उसका कर्जा कौन भुगत रहा है। ये ऑरेंज ट्रेन बना दी, ये लोग। अब बाबा खुदा के लिए सबसे पहले रोजगार की जरूरत होती है, तालीम की जरूरत होती है, सेहत की सहूलियात की जरूरत होती है, फिर जाकर आप अपने बाथरूम में टाइल्स लगवाने, सोफे बिछाने के मुस्तहिक बनते। अरबों खरबों रुपया कर्जा लेकर ये सड़कें फैला दी हैं जी, इससे जो है वो बढ़ गई है, वो आमदरफ्त बढ़ गई है। तजारत कहाँ गई तजारत, हर दायरा खसारा। बाज आ जाइए, अभी भी वक्त है और वक्त बहुत थोड़ा है, बंद कर दीजिए ये नाटक। वो काजी फायज ऐसा क्या कर लिया उसने, खुदा भी है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो अपनी तदबीर चलते हैं, खुदा अपनी तदबीर चलता है। वो खैरुल माकिरीन है, सबसे ज्यादा मुदब्बर और बा तदबीर है वो, और उसी की तदबीर बिल्लाहर हुक्म करार पाती। ये कचरे के तारीख के कचरे में चले जाएंगे ये काजी, और बाकी लोग भी चले जाएंगे। कहाँ गया आसमानी लहजे में बात करने वाला परवेज मुशर्रफ, क्या सोचते नहीं। ये कुरान पाक में जगह जगह ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या इंसान, तुझे कोई अक्ल ही नहीं आती, देखता के भी इधर उधर। इस हद से दिमाग से तू सोच से गया गुजरा। किधर है आज जनरल जावला, किधर गया वो, क्या नहीं। कुछ जिंदा रहते हुए मुर्दों में शुमार हो गए। क्या औकात है कमर जुवैद बाजवा की। एक राह से गुजरता हुआ शख्स जो है तुफ और लानत भेजकर उस पर भेजता है, कहीं बाहर नहीं जा सकता। ये क्यों नवाज शरीफ अमेरिका जा रहा है, नहीं रहेगा लंदन में। लंदन में वो इंतजार कर रहा है। ये बिलावल के लिए मेरा एक सबक है। वो यान अली है, बच्चा सा छोटा सा, वो साथ था होटल में। इस बद तहजीब और अखलाक बाख्ता शख्स ने, ये फैसलाबाद का क्या नाम है, अच्छी बात है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, प्लीज होगी मेरी जुबान, उसने उसकी माँ को गाली दी थी। जिस दिन की उसकी माँ को गाली दी हुई है, वो बच्चा सड़कों पर है। वो कहता निकल के तो देख नवाज शरीफ, और एक तरफ बिलावल है, तेरी माँ को क्या क्या कहता रहा, तुझे नहीं पता हमारी बहन को क्या क्या कहता रहा। तमाशा है, बंद करना होगा तमाशागरों को, निकलना होगा ताकत के उस जोम से कि दबा लेंगे, पकड़ लेंगे, पीस लेंगे, सुरमा बना देंगे। इस जहनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा, रुक कर सोचना पड़ेगा। अली महान आज जज ने रिमांड दे दिया है,
पुलिस ने कहा है कि हमें कुछ रिकवर करना है। क्या रिकवर करना है? फोन था पास, वो आपके पास है। वो एक तूतू सा हाथ में पकड़ा हुआ था, वो भी आपने ले लिया। एक झंडा था पीटीआई का, वो भी ले लिया। रिकवरी तो हो गई। सिर्फ इसलिए इनका ख्याल है कि हर तरफ कर्फ्यू लगा के इमरान खान की बंद, तरीके भी बंद, मुलाकातें भी बंद, अली माहन अंदर, उज़्माहन अंदर, वो अंदर, ताकि राब्ते काट दिए जाए और आइन का हुलिया बिगाड़ने के इम्कानात पैदा किए जाए। मेरा दिल कह रहा है ये हो नहीं पाएगा। इनका ख्याल है कि लोग आके वोट देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तारीख की आंख इस वक्त इस कदर बेदार है, शऊर अवाम का इस कदर बुलंद है, कौन जुर्रत करेगा? और लोगों को पता भी है ये जा रहे हैं। मैं तारीख दे चुका हूं, ये जो मौसम बहार आएगा, इस मौसम बहार में मुकम्मल बहार होगी। ये गंद साफ हो चुका होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अपनी आवाज पे काबू होने के बावजूद मुझे इस लहजे में गुफ्तगू करनी पड़ती है। अगर आपकी समात को तकलीफ पहुंची हो तो इस समाहराशी से दरगुजर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।